हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। 5.2 में हमें एक क्लॉक दी जाएगी इस टाइप की। उसमें हमसे पूछा जाएगा कि कितना रिवॉल्यूशन है या कितना राइट एंगल इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले देखो एंगल क्या होता है। एंगल, कंप्लीट एंगल को हम बोलते हैं 180 डिग्री। देखो कैसे होता है। कंप्लीट एंगल आपका ये होता है कि ये पूरा ऐसे कंप्लीट बना दिया, तो ये कंप्लीट इधर वाला 180, इधर वाला 180, तो कितना हो गया 360 होता है। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपका ऐसे, ये वाली फॉर्म, इसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो आपको अब वॉच के अंदर काम करना है। आपको टाइम बताया जाएगा कि किस टाइम तक कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन है, क्लॉकवाइज जाना है। हावर हैंड है, मतलब घंटे वाली घड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जब आप 3 से 9 पे जाओगे, 3 से 9 पे कैसे। मान लो ये एक क्लॉक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 होता है, ये 6, ये 9। आपको पूरी लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। 3 से 9 तक गए हैं, यहाँ से यहाँ पर गए, तो इसने पूछा कि कितना एंगल बना। तो देखो कितने राइट एंगल बने। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें हमें बताना है राइट हैंड ट्रायंगल कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे इस सम को। क्या दिया हुआ है, इन्होंने पूछा हमसे 3 to 9, 9 पूछा है। 9 बड़ा है, 9 में से 3 को आपको करना है सब्ट्रैक्ट। क्या आ जाएगा आंसर 6। और देखो ये कितने हार्स होते हैं 12, तो 12 से कर देना आपको इससे डिवाइड। क्या आंसर आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसने पूछा था कि कितनी रिवॉल्यूशन होगी, कितना चक्कर काट जाएगी वो सुई, जो क्लॉक है उसका कितना फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन पूछा है, कितना रिवॉल्यूशन पूछे, फ्रैक्शन पूछे की बात है, तो हाफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। उसने पूछा है कि कितना रिवॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड उन्होंने दिया है 4 to 7। क्या दिया है 4 to 7 दिया है। क्या करेंगे, 7 में से 4 को माइनस करना है, कितना आ गया 3। क्लॉक में कितने हार्स होते हैं 12, 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना रिवॉल्यूशन आया 1/4। तो इस तरह हमने इनके क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। देखो सी में उन्होंने पूछा है 7 to 10। 7 to 10 मतलब जब घड़ी में 7 बजे हो, 7 से 10 बजे हो, तो कितना रिवॉल्यूशन होगा। 7 to 10 कैसे, कि जैसे कि ये घड़ी है, इसके अंदर ये 12 है, ये 9 है, तो यहाँ पे कुछ 7 होगा, और यहाँ 7 to 10, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिवॉल्यूशन बताना है, ये वाला रिवॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, तो कितना निकालेंगे, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 आ गया, 3 को 12 से डिवाइड करना है 1/4। नेक्स्ट देखो 12 to 9 है, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3/12 1/4 आ जाएगा जब हम इनको कट करेंगे। ऐसे ही ई पार्ट है और ऐसे ही एफ पार्ट है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप ऑफ इट, कहाँ पे जाके रुकेगी। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या कहा है कि स्टार्ट एट 12, कि एक घड़ी है जो 12 से स्टार्ट होती है, और उन्होंने हाफ रिवॉल्यूशन लिया। हाफ कितना होता है, हाफ होता है हाफ मतलब पूरा आधा, घड़ी का हाफ पोर्शन यहाँ से लेके, और ये तो मिनट वाली है, और ये पूरा ऐसे घूमते घूमते कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, तब जाके इसका हाफ रिवॉल्यूशन होगा। तो स्टॉप कहाँ पे होगी, वो जाके हाफ रिवॉल्यूशन कितने का होगा 6 पे जाके होगी। देखो हाफ रिवॉल्यूशन होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो इसका देखो एक घड़ी के अंदर ये 4 पोर्शन होते हैं, ये वाला पोर्शन होता है 1/4, इसको 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 मतलब कंप्लीट, 2/4 मतलब हाफ। हाफ कितना हो गया, ये दोनों को मिला के, तो जैसे ये है 1/4 कितना होगा, इतना कितना होगा 1/4, ये 12 से 3
ऐसे आपको एक ही स्ट्रेट एंगल मिले 90 डिग्री का, तो ये हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन। 1/2 ये रहा। 3/4 रिवॉल्यूशन कितना होगा? 3/4 रिवॉल्यूशन होगा आपका ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट, और ये माना जाएगा आपका पूरा रिवॉल्यूशन। जो ये सैडेड पोर्शन है ये 3/4 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, अगेन कंप्लीट पूछे, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कैसे होगा? कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा आपका ये सारा। ठीक है, और उसको आप शो कैसे करोगे? शो आपको ऐसे करना है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये ही वाली ये दोनों एक जगह पे आ जाएंगी, तब जाके आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, यानी पूरा घूम जाएगा वो। ठीक है, अब आपको समझ में आया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखो बी में क्या कहा है कि स्टार्ट 2 से 2 AM या PM जो भी है 2 बजे से स्टार्ट होकर हाफ रिवॉल्यूशन लेना है और क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जैसे ये वो सुई गई है जिस डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्लॉकवाइज होता है 12 1 2 3 4 ऐसे रोटेट करना, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। हाफ जब भी कहे आपको बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन लगानी ऐसे। ठीक है, तो 2 के बिल्कुल सामने होगा 8, तो कहाँ पे आंसर आ जाएगा? 8 पे। सी में क्या कहा है? 5 से स्टार्ट हुए हैं और 1/4 रिवॉल्यूशन है। 1/4 मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको 1/4 मतलब इसका पूरे का सिर्फ 1/4 पार्ट। ठीक है, ये 5 पे है तो 8 पे ख़त्म होगा, 6 पे होता तो 9 पे होता, तो यानी 5 से लेके 8 पे आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 8। नेक्स्ट में कहा है कि 5 बजे से स्टार्ट होना है और 3/4 रिवॉल्यूशन लेना है। देखो 3/4 क्यों कहाँ पे लिया? यहाँ तक फर्स्ट, ये पहले इसने फर्स्ट सेकंड ले लिया इधर तक, और ये ले लिया थर्ड, यानी सिर्फ 1/4 यानी एक हिस्सा छोड़ना है, बाकी सारा ले लेना है। ठीक है, जैसा मैंने फिगर बताया था ये सारा ले लेना है, तो 1/4 हो जाएगा। कितने बजे होगा? 2 बजे ख़त्म होगा, यानी एट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो कैसे होती हैं, ये ऐसे आपको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है। ये होता है हमारा ईस्ट, यहाँ होती है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ईस्ट पे खड़े होना आपको, और कहाँ तक का रिवॉल्यूशन लेना है? हाफ रिवॉल्यूशन लेना है। देखो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, ये होता है 1/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक का आपका हो जाएगा 1 यानी 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 2/4 यानी हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, हाफ लाइन पूरी नीचे वाले कंप्लीट कर दी। और अगर वो ये कहे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका 2 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 3/4 रिवॉल्यूशन। और अगर वो ऐसे ले ये पूरा, तो कितने कंप्लीट हो गए? 1 बॉक्स यहाँ से कंप्लीट हो गया, 2 3 और ये आ जाएगा 4/4 यानी पूरा 1 रिवॉल्यूशन पूरा घूम गया है वो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा था हमसे। फर्स्ट पार्ट में ये कहा था कि ईस्ट पे आपको खड़े रहना है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट पे खड़ा होना है और हाफ रिवॉल्यूशन लेना है। हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पे होता है, तो कहाँ पे पहुँच गए? तो आंसर आ जाएगा वेस्ट पे पहुँच गई। ठीक है, तो इनको ऐसे करना है क्वेश्चन आपको, ये डायग्राम बना के, ईस्ट यानी डायरेक्शन का डायग्राम बना के। अब चलते हैं इसके बी पार्ट। देखो बी में क्या कहा है कि आपको ईस्ट से शुरू होना है और 1 और हाफ, 1 × 1/2 लिख रखा है, मतलब कितना हो गया? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखो ये मैंने पूरा कंप्लीट 1 करवा दिया और फिर हाफ रिवॉल्यूशन लिया, तो कहाँ पे पहुँच गए? वापस से वेस्ट पे पहुँच गए। सी देखो, सी में कहा है कि 3/4 रिवॉल्यूशन लेना है। देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, क्लॉकवाइज में रिवॉल्यूशन होता ईस्ट पे होते तो 3/4 यहाँ पे आता, लेकिन उसने क्या बोला है? एंटी क्लॉक पे आएगा आपका, तो आपको ये वाला फिगर नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। तो उन्होंने कहा है कि एंटी क्लॉक में लेना है। एंटी क्लॉक में वेस्ट से शुरू होना है और एंटी क्लॉक में कहाँ पे ख़त्म होएगा? नॉर्थ पे। तो क्या आंसर आएगा? नॉर्थ आएगा। दोनों केस में आपका नॉर्थ आएगा, लेकिन आपको ये वाला डायग्राम नहीं, ये वाला डायग्राम करना है, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं और इसमें एंटी। ठीक है, देखो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? साउथ एंड मेक फुल रिवॉल्यूशन। साउथ से शुरू होना है और पूरा रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर कट कर जाना है, तो कहाँ पे आ जाएंगे? साउथ पे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो फोर्थ भी थर्ड के जैसा ही है। इन्होंने कहा है कि ईस्ट पे खड़ा होना है आपको
और आपको लेना है क्लॉकवाइज में नॉर्थ पे पहुंचना है, तो कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा। उन्होंने वहाँ पे ये दे रखा था और हमें बताना था कि वो कौन सी डायरेक्शन पे पहुंचा। अब की बार देखो उन्होंने यहाँ ये कहा है कि ईस्ट से शुरू होके नॉर्थ पे पहुंचना। अब बताओ कितना रिवॉल्यूशन हुआ। तो बताओ, देखो यहाँ पे 1, ये वाला 2 बॉक्स की तरह कंसिडर भी कर सकते हो इसको। 1 2 3 4 बॉक्स होते हैं, ये 1 2 और 3 कंप्लीट कर गया तो 3/4 रिवॉल्यूशन हो गया। बी पार्ट में क्या कहा है, साउथ पे खड़ा होना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट पे पहुंचना है। साउथ पे खड़ा होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट पे पहुंचना है, तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ 1 2 3, तो इसका भी आंसर आएगा 3/4। सी में देखो वेस्ट पे खड़ा होना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट पहुंचना है। वेस्ट पे खड़ा होना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट पे पहुंचना है, तो 1 और 2, तो 1/2 यानी हाफ रिवॉल्यूशन हुआ। पूरा ये कंप्लीट हो गया ऊपर वाला पोर्शन, तो हाफ रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है। अब देखो जो 5th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। फर्स्ट में इन्होंने हमसे पूछा था कि कितने 90 डिग्री के एंगल बने हैं, सेम ऐसा ही इसमें करना है। 5th का ये पार्ट देखो, 3 से 6 पे जाना है। 3 से 6 पे गए हम, तो कितने डिग्री का एंगल बना, कितने 90 डिग्री एंगल आए, एक ही आया, एक ही पोर्शन है। यानी एक एल बन जाए, एल की फॉर्म बन जाए, तो ये समझ लेना कि आपका 190 डिग्री का एंगल है। 1L आपको 90 डिग्री देता है। और अगर ऐसे होता 2L, ये दोनों इकट्ठे कंप्लीट हो गए, उसको लिखे कैसेंगे, ऐसे बनाएंगे, तो वो कितने बन जाएंगे 2L, ये पूरा 180 डिग्री, यानी 2 राइट एंगल बन गए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये है कंप्लीट और ऐसे ही एक ये है, तो ये 1 और ये 2 हो गए। तो देखो इसके अंदर ये पूछा था कितने राइट एंगल है, तो 1 राइट एंगल है, या आप ये भी लिख सकते हो 190 डिग्री का एंगल है। अब देखो बी पार्ट में कहा है 2 से शुरू होना और 8 पे जाना है, तो बताओ कितने राइट एंगल होंगे। 2 से 8 पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो इसके अंदर हम कितने एल बना सकते हैं, एक एल ये, एक एल ये, तो कितने एल बनेंगे 2, यानी 2 90 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं सी पार्ट पे। देखो सी में क्या कहा है कि 5 से 11 पे जाना है। 5 से 11 पे जाना है, बताओ कितने 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ये भी पूरी स्ट्रेट है, यानी 2 एल बनेंगे, इसके अंदर भी 1 और 2, यानी 290 डिग्री के एंगल बनेंगे। यह आंसर आएगा 2 राइट एंगल। 90 डिग्री लिखो या 2 राइट एंगल लिखो। अब इन्होंने बताया 10 से लेके 1 पे जाना है। 10 से 1 पे गए, कितना एल बना हुआ है, 1 ही एल बना हुआ है, यानी 1 राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट में पूछा है 12 से 9, 12 से 9 पे कितना एल बना हुआ है। लेकिन देखो 12 से 9, 12 पे यहाँ से चले 9 तक पहुँच गए, कितने एंगल आया, एक एंगल यहाँ पे, एक एल तो यहाँ बन रहा था, दूसरा एल ये बन रहा है, तीसरा एल ये बन रहा है। ठीक है, 3 एल पूरे हो गए। और यहाँ पे आपको कितना, ये वाला तो बना दिखाया नहीं आपको तो सिर्फ ये वाला बना दिखाया था। 9 से 12 के बीच में पूछा है, यहाँ तो 12 से 9 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ से आपको कितना दे रखा है, 12 से 9 के बीच में कितना होगा, 1 2 3, कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। 12 से 9 पे गए हैं ना, कि 9 से 12 पे गए, तो 12 से 9 तक आते आते 1 2 3, तो 390 डिग्री के एंगल आ जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 आएगा। एफ देखो 12 से 6 गए हैं, 12 to 6, 12 2 का मतलब होता है से, 12 से 6 पे गए हैं, तो पूरा 1 स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी कितने एल बन रहे हैं, 2 एल बन रहे हैं। तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सी भी सेम ही है, लेकिन इसमें अब की बार डायरेक्शन पूछ ली है इन्होंने। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, साउथ से टर्न करो क्लॉकवाइज, साउथ से शुरू हो जाओ और क्लॉकवाइज जाओ वेस्ट की तरफ, तो एक ही पोर्शन आया, तो 190 डिग्री बन गया। सेकंड में देखो नॉर्थ से शुरू हो जाओ और एंटी, अगर आप सीधा ऐसे चल रहे हो तो ये तो क्लॉकवाइज, अगर आप उल्टा रहे हो 12 10 11 10, तो ये होता है एंटी क्लॉक। तो अब ये देखो उल्टा आ रहा है, वापस आ रहा है ना, तो ये एंटी क्लॉक है। और इसने पूछा है नॉर्थ से एंटी क्लॉक आना है ईस्ट पे, तो कितने बने, 1 2 3 राइट 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। सी देखो
वेस्ट से वेस्ट पे ही जाना है, वेस्ट से वेस्ट पे ही जाना है। इसने क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ नहीं बताया हमें, हम क्लॉक ले लेते हैं। वेस्ट से वापस वेस्ट पे पहुंच गए, जहाँ से शुरू होते वहाँ से, तो पूरा सर्कल हो गया। पूरा सर्कल कितना होता है 1 2 3 4 490 डिग्री होते हैं उसके अंदर, यानी 4L होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट पार्ट, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ पे खड़े हैं और नॉर्थ की तरफ जाना है, तो कितना बना रहा है इसके अंदर 1 और 2 बॉक्स आ रहे हैं, यानी 290 डिग्री। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, हार हैंड है और उसमें आपको बताना है कितने 90 डिग्री के एंगल हैं। 6 से शुरू हुआ है ये और 190 डिग्री का एंगल बनाओ। 190 मतलब एक एल बना दो, एक एल कहाँ पे बन गया 9 पे बन गया, तो आंसर आ गया आपका एट 9, तो वो 9 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 7th के बी पार्ट पे। देखो बी में क्या कहा है कि आपको 8 पे शुरू खड़े होना है, यानी 8 पे जब आपकी सुई हो तो आपको 2 राइट एंगल बनाने हैं। 2 राइट एंगल मतलब जैसे डॉटेड बने हुए हैं, यानी 1L इधर और 1L उधर, तो कितने बन जाएंगे पूरा 180, यानी पूरा हाफ बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन